हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 पॉल्यूशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपको एक चीज बता भी दे हम लोग नॉर्मली कि हम हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। खासकर साइंस के कुछ चैप्टर्स आपको जो नहीं मिल रहे थे, तो हम उसको दोबारा से शूट करके आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप हर 2 से 3 दिन के अंदर एक बार प्लेलिस्ट जरूर से चेक करते रहिए, ताकि आप लोग को जो चैप्टर्स नहीं मिल रहे थे वो चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम साइंस के पूरा ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोग को हर एक चैप्टर्स हम दे दे। तो यहां पे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि 7th चैप्टर जो था, इसके पहले का जस्ट हमने कल के दिन अपलोड किया था, आपने जरूर से देख लिया होगा। आज 8वां चैप्टर की शुरुआत कर दी है, तो 2 से 3 लेक्चर में इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको हर एक चैप्टर्स मिलते जाएंगे। बस आपको हमारे वीडियोस जो हम डेली बेसिस पे डाल रहे हैं वो चेक करते रहना है, साथ में प्लेलिस्ट भी चेक करते रहना है, ताकि आप अपडेटेड रहो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर वीडियो की बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पॉल्यूशन इज नथिंग बट जब भी हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, ठीक है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर वो किसी भी चीज से, हमारा जो इन्वायरमेंट किसी भी चीज से क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है। कंटामिनेट का मतलब होता है दोस्तों गंदा हो जाना। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई भी ऐसा चीज हो जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम, हमारा वातावरण जो है वो गंदा हो जाए, कंटामिनेट हो जाए, तो उस चीज को, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि हमारा जो आसपास का माहौल है, इन्वायरमेंट है, वातावरण है, अगर किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो चीज एयर की वजह से हो, सॉइल की वजह से हो, जमीन में हो, लैंड हो, कोई भी चीज की वजह से अगर वो कंटामिनेशन उसमें आ रहा है, गंदगी उसमें आ रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वो चीज क्या हो गई है? पॉल्यूट हो गई है। यानी कि उसका क्या हो गया है? पॉल्यूशन हो गया है। अब ये जो पॉल्यूशन होता है वो किसके वजह से होता है? पॉल्यूटेंट्स के वजह से होता है। ठीक है ना? पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करे। अब इन्वायरमेंट में 3 चीज ही आते हैं, और हमें ज्यादातर जो पॉल्यूशन पढ़ना होता है वो 3 चीज के ऊपर पढ़ना होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन मेन कौन से 3 चीज होते हैं? एक होता है आपका हवा, हवा दूषित हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपका पानी जो गंदा हो सकता है। और तीसरा होता है आपका लैंड या फिर सॉइल, सॉइल बोल लो या फिर लैंड बोल लो, ये चीज खराब हो सकता है। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे चीज हो सकते हैं जो एयर को खराब कर सकते हैं, वाटर को खराब कर सकते हैं, या फिर सॉइल या फिर लैंड को खराब कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी चीज अगर ये पॉल्यूटेंट्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज की वजह से खराब होती है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से आप बोल लो कि पॉल्यूटेंट्स एक ऐसा चीज है जो कि हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, एक लिविंग थिंग्स होते हैं जो इसको खराब कर सकते हैं। एंड दूसरा होता है अबायोटिक, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है ना? नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जो इसको खराब करते हैं। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या हो सकता है? अब बायोटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लिविंग थिंग्स में से क्या क्या हो सकता है जो ये हवा पानी को खराब कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी हो गया, ठीक है ना, या फिर फंगस हो गया, एक्सेट्रा, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जो आपको देखने मिलेंगे जो हवा पानी और जमीन को दूषित कर देते हैं, खराब कर देते थे। तो वो जो टाइप का चीज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। मतलब वो पॉल्यूटेंट्स तो है, मतलब हमारे पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हवा का करे, वाटर का करे, सॉइल का करे, पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं वो लिविंग थिंग कर रहे हैं। ठीक है? तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। और वही बात करें अबायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर बोलते हैं इसको। तो ए बायोटिक फैक्टर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी जब हम लोग ज्यादा और डिटेल में जाएंगे और धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपको और बहुत सारी चीजें जो है पता चलती जाएगी। यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो कंटामिनेट कर रहा है पानी को, हवा को या फिर जमीन को, उस चीज को हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। 2 टाइप का पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपको समझ में आएगा। अब चर्चा करेंगे कि ये जो पॉल्यूशन होता है दोस्तों, ये कितने प्रकार का होता है। तो पॉल्यूशन मेनली बहुत सारे प्रकार का होता है। मैं सभी प्रकार यहां पे लिख रहा हूं, सभी टाइप्स को यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन मेनली हम चर्चा करेंगे हमारा ऊपर के 3 पार्ट। यानी कि सबसे पहले हमें देखना है एयर पॉल्यूशन के बारे में। ये सबसे पहला टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन। तीसरा होता है आपका लैंड या फिर सॉइल बोल लो आप, तो लैंड पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन। ये 3 हमारे मेन टाइप के क्या होते हैं? पॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी होता है नॉइज पॉल्यूशन, इसके अलावा होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन,
तो ये नॉइज पोल्यूशन हो गया। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है पोल्यूशन में, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के अंदर वो जो पढ़ना है हमें, क्योंकि आप लोग 8th में ही हो, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, कुछ बेसिक चीजें ही पढ़नी है 8th के सिलेबस के हिसाब से। तो एयर पोल्यूशन हमें देखना है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है वो देखना है, एंड लैंड या फिर सॉइल पोल्यूशन क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। क्या होता है एयर पोल्यूशन, कैसे होता है, क्या उसके इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज हम लोग आज के इस लेक्चर में आपको क्लियर कराएंगे रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आगे की पार्ट की तरफ। ठीक है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि हमारा ये जो चैप्टर हमने आपके लिए स्टार्ट किया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए भी, एंड साथ ही में आपको जनरल नॉलेज के लिए भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान हो आप लोग, तो ये आपको पता रहेगा अगर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी चीज अगर आपको पता रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि हमें पढ़ना है एयर पॉल्यूशन। तो नाम से ही पता चल गया दोस्तों कि ये कैसा टाइप का पॉल्यूशन है। अगर कोई भी पॉल्यूशन हमारे हवा में हो रहा है, एयर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ठीक है, वातावरण जिसको हम लोग बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, एयर में हो रहा है, तो वो चीज का जो पोल्यूशन रहेगा उसको हम लोग सीधा सीधा क्या बोल देंगे, एयर पोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एयर पोल्यूशन यानी कि हवा जो है वो दूषित हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा एग्जांपल यहां पे रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। आपने अक्सर आए दिन में न्यूज में सुना होगा, जब आप न्यूज देखते होंगे टीवी के ऊपर, तो उसमें आप हमेशा एक बोलता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली शहर जो है, दिल्ली, इसमें ना हवा का क्वालिटी बहुत खराब है। तो ये क्यों बोला जाता है हवा का क्वालिटी क्यों खराब है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि दिल्ली जो है आसपास, इट इज सराउंडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड नीचे एमपी, राजस्थान, ये सबसे सराउंडेड है। और वहां पे सब जो है मोस्टली जो है खेती बाड़ी का इलाका है। तो जो खेती बाड़ी का इलाका होता है वो क्या करते हैं, वो अपना जब फसल काट लेते हैं तो उसमें क्या बच जाता है, स्ट्रॉस बच जाता है, यानी कि कुछ जो लकड़ी जैसा चीज होता है जिसको स्टेम बोलते हैं नॉर्मली, वो बच जाता है, क्रॉप्स का रेसिड्यू जिसको बोलते हैं, कचरा। तो वो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पराली भी बोलते हैं। तो पराली जलाने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कंटेंट निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वो पूरा का पूरा जो है मोस्टली दिल्ली में जाके ट्रैप हो जाता है। और दिल्ली का सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, एक ऐसा चीज है जिसे हम लोग मेजर करके बता सकते हैं कि किसका अच्छा है एयर क्वालिटी, किसका खराब है। तो एयर क्वालिटी जिसका खराब रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन भी उसी शहर में होगा। तो ऐसा माना जाता है दिल्ली और मुंबई में बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे कि आपको पता ही होगा पालघर डिस्ट्रिक्ट खासकर पे, तो वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत है, फैक्ट्रीज बहुत है जो बहुत ज्यादा स्मोक्स प्रोड्यूस करती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, उधर का जो इलाका रहता है उसका हवा जो होता है वो दूषित हो गया रहता है, यानी कंटामिनेट हो गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि ऐसे शहरों में एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? अब ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है हवा का, हवा दूषित हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है, उसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये होता क्यों है, रीजंस क्या है इसके पीछे, ठीक है ना, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो हमारे ये एयर पॉल्यूशन को करते हैं, क्या रीजंस होते हैं? तो बेसिकली अगर बात करें तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रीजन जो हमें पढ़ना है। एक तो रीजन ये हो सकते हैं आपके नेचुरल रीजन, यानी कि अपने आप हो रहा है, वो नेचर से, नेचुरल रीजन हो सकते हैं। एंड दूसरा रीजन मैं बात करूंगा यहां पे मैनमेड रीजन, यानी कि इंसान द्वारा या फिर इंसान की गलतियों द्वारा किया गया अगर कुछ ऐसा चीज है जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करूंगा नेचुरल। तो नेचुरल में सबसे पहले किस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ज्वालामुखी फटता है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पे अभी भी ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनोस जो होते हैं वो एक्टिव है, या फिर एक्टिव नहीं भी होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, कुछ टाइम में एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अर्थ पहले ज्वालामुखी था, पूरा मतलब हर जगह लावा लावा था। तो जब भी आज के डेट में भी कुछ जो ज्वालामुखी है, अगर किसी माउंटेन के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर, जैसे माउंट फुजियामा हो गया, ये सब हमारे कंट्री में नहीं आते लेकिन आसपास फिर भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज में जहां पे वॉल्केनोस ज्यादा होते हैं, तो अगर वो वॉल्केनो फट गया दोस्तों, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो पूरा पहाड़ एक तरीके से जब भी वो एक्सप्लोड होता है, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं, समझ लो ये पहाड़ है, तो जब एक्सप्लोड होगा तो यानी कि जब लावा निकलेगा तो उसके साथ क्या निकलेंगे, बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलेंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐश निकलते हैं, धुआं वगैरह निकलता है, ऐश, धुआं, डस्ट, ये सब निकलता है। तो वो पूरा का पूरा एरिया में फैल जाएगा। तो सोचो दोस्तों, इमेजिन करो कि वो पूरा एरिया में फैल जाएगा, यानी कि हवा का क्या परिणाम होगा, क्या हाल होगा हवा का, जो हवा होगा, एयर होगा, विंड जो होगा,
उसका क्वालिटी कितना खराब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, नेचुरल तरीके से हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हवा जो है अपने आप खराब हो रहा है। तो नेचुरल जो वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने आप जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो वो अपने आप फट के बाहर निकल जाता है, ज्वालामुखी ज्वाला लावा जो होता है वो फट के बाहर आ जाता है वहां से, एंड जिसकी वजह से पूरा हवा जो है वो खराब हो जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और नेचुरल रीजन है जिसकी वजह से ये क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन हो सकता है। नेचुरल रीजन की बात कर रहा हूं। फिर और बात करूं नेचुरल रीजन, जैसे कि वॉल्केनिक हो गया, वैसे और भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, ठीक है ना। तो समझ लो अर्थक्वेक अगर हो रहा है, ठीक है ना, EARTH अर्थक्वेक, तो समझ लो अर्थक्वेक अगर होता है यानी कि भूकंप अगर आ रहा है तो बिल्डिंग्स गिर जाती है, ब्रिजेस टूट के गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो गिरते हैं तो कितना ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह उड़ जाता है, डस्ट वगैरह उड़ जाता है, बिल्डिंग्स के टुकड़े नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी बिल्डिंग्स को जानबूझ के गिराया जाता है तो आसपास कितना पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो बाई चांस कुछ भी ऐसा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है बाई चांस। तो ये सभी चीज की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से भी हवा का जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी यानी कि एयर पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया एक नेचुरल तरीका। तीसरा चीज है ये है कि और इसके अलावा भी नेचुरल फिनोमिनन बहुत सारे आते हैं, जैसे कि स्टॉर्म आ सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तूफान, ठीक है, धूल मिट्टी वाला तूफान आ जाता है, कभी कभी साइक्लोन आ जाता है, ठीक है ना, डस्ट स्टॉर्म्स बोलते हैं, डस्ट धूल वाला डस्ट स्टॉर्म्स, सुना होगा ये चीज, डस्ट स्टॉर्म्स आ गया। तो डस्ट स्टॉर्म्स क्या होता है, धूल मिट्टी से भरा पूरा एक तूफान आंधी जैसा आ जाता है और पूरा का पूरा हमारा जो हवा होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और हमको कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो जाता है उसके वजह से। तो यानी कि हवा का क्वालिटी तो वैसे भी खराब हो गया, यानी कि क्या हो रहा है, एयर का पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा चीज अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में कंसीडर करेंगे, यानी कि उसका रीजन है कि नेचुरल तरीके से इससे भी हमारा जो हवा है, एयर पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल तरीके में और भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है कभी कभी अपने आप, फॉरेस्ट फायर। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी अभी रिसेंटली 2020 में, 2021 आ गया वैसे बेसिकली, लेकिन 2020 के स्टार्ट्स में ही आई गेस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो ब्राजील में आता है, तो उसमें अपने आप आग लग गई थी, और इतना बड़ा जंगल है, आधा से ज्यादा जल गया था दोस्तों, ठीक है ना। लगभग 20% जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वही करता है, सोचो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो जंगल है इतना बड़ा, तो उसमें आग लग गया तो क्या होगा, लकड़ियां जलेंगी, पेड़ पौधे जलेंगे, बहुत सारी चीज जलेंगे, तो उसमें से गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बहुत सारी चीजें हार्मफुल धुआं निकलेगा। तो वो सब कहां जाने वाला है, हवा में जाने वाला है, यानी कि हमारे एयर को, हमारा जो हवा है उसको वो गंदा करने वाला है, कंटामिनेट करेगा। तो ये भी एक रीजन हो गया हमारा एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। इसके अलावा और बात करें नेचुरल जो है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको माइक्रोब्स भी बोल सकते हो। तो ये तो बहुत ही लीस्ट करते हैं, मतलब बहुत ही कम चांसेस है इसका, लेकिन फिर भी होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज जो हवा को दूषित करते हो, हवा को खराब कर सकते हैं। इससे हमारा एयर क्वालिटी जो इंडेक्स होता है वो खराब हो जाता है। तो माइक्रोब्स में बहुत सारी चीज आ जाती है, फंगस वगैरह भी आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह आ गया, बहुत सारी चीज आ जाता है इसके अंदर, एक्सेट्रा लिख रहा हूं मैं। तो ये सब चीज आप कंसिडर कर लोगे, ठीक है। तो ये तो दोस्तों कुछ हमारे नेचुरल रीजंस जो हमारे नेचर से क्रिएट होते हैं, इसमें कोई भी इंसान का हाथ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके वजह से हमारा एयर जो है, यानी कि हवा जो है वो दूषित होता है, कंटामिनेट होता है और एयर पॉल्यूशन होता है। अब इंसान की क्या गलती होती है, या फिर इंसान ऐसा क्या चीज करते हैं जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है, यानी कि मैन मेड थिंग। तो मैन मेड की बात करें, सबसे पहले तो हमारा सबसे ज्यादा बोलते हैं ना हम लोग, जिसके वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारा है फ्यूल जलना, फ्यूल्स कंजम्पशन, ठीक है ना। फ्यूल्स कंजम्पशन क्यों होता है, फ्यूल्स कंजम्पशन बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जितनी भी टाइप की गाड़ियां चल रही है दोस्तों, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन ये गाड़ियां कर रही है। इसके लिए शायद फ्यूचर में हमारा इलेक्ट्रिक कार का कंसेप्ट आने वाला है, लगभग 10, 15, 20 साल के बाद। मोस्टली आपको सड़कों में 50 से लेके 70% तक जो गाड़ियां दिखेगी 10 साल के बाद, वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेगी जो पॉल्यूशन बहुत ही कम करती है, यानी कि लगभग इसके लाइक आधा से भी आधा का आधा करती होगी दोस्तों, बहुत कम करती होगी। जो उसमें लीड एसिड बैटरी वगैरह से लगते हैं वो अलग चीज है, हम कभी और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फ्यूल कंजम्पशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी गाड़ियां ले लो आज पेट्रोल डीजल के ऊपर चलती है, तो वो क्या निकालती है, अपना धुआं निकालती है। वो धुएं में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक गैस होते हैं, CO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 गैस ही इनफ हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, जो हवा को खराब कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये किसने बनाया, इंसानों ने बनाया, इसके लिए मैनमेड फैक्टर है। उसके बाद अगर बात करें, हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट्रीज जब चलाते हैं दोस्तों तो बहुत सारी केमिकल्स बनती है। तो चिमनी के थ्रू, चिमनी आपको पता होगा दोस्तों, लंबे लंबे टावर होते हैं चिमनी, उसमें से धुआं निकलता है, आपने देखा होगा। अगर आप आसपास के कोई फैक्ट्री वाले इलाके में रहते हैं, जैसे हम रहते हैं दोस्तों, तो आसपास पूरा अगर फैक्ट्री वाला इलाका है, तो हर कंपनीज, हर फैक्ट्रीज क्या करती है, अपना अपना धुआं यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है गैसेस फॉर्म में निकालती है ऊपर। तो वो कहां जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। तो वो भी हमारे एयर को खराब करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। तो फैक्ट्रीज हो गए, चिमनीज हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बर्निंग ऑफ वेस्ट,
कचरा, कूड़ा कचरा जलाते हैं ना हम लोग दोस्तों, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो आपके लिए जो पराली था, यानी कि जो खेत में से कचरा बच जाता है उसको जलाते हैं दिल्ली के आसपास। इसके लिए दिल्ली का जो ये है एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली से ज्यादा फैक्ट्रीज जो है हमारे साइड है, यानी कि महाराष्ट्र में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र का जो क्वालिटी है एयर का वो थोड़ा सा अच्छा है एज कंपेयर टू दिल्ली। क्यों दिल्ली में सबसे खराब है? क्योंकि वहां पे खेतों का जो कचरा होता है वो सबसे ज्यादा जलाया जाता है आसपास के शहरों में, आसपास के स्टेट्स में, दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा है। लेकिन वैसे दिल्ली बहुत अच्छा शहर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट एक ही खराब चीज है कि उधर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो बर्निंग ऑफ वेस्ट, चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट की बात करें, चाहे हम घर के आसपास कूड़ा कचरा जलाते हो, चाहे वो खेतों का कचरा हो, हर चीज का कचरा जब जलता है तो आसमान में ही जाएगा। उसका जो वेपर्स है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है, स्मोक जो है, धुआं जो है, वो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और जो कि हमारे हवा जो है एयर क्वालिटी को क्या करेगा? वो खराब करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया मैनमेड का। और बात करें यहां पे फोर्थ पॉइंट की, अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज वगैरह तो मैंने लिख दिया, फैक्ट्रीज लिख दिया, तो इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे प्रकार की होती है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, जो इंसान बनाता है रेडियो एक्टिव, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कोयला यूज करते हैं, ठीक है ना, साथ में यूरेनियम यूज करते हैं, थोरियम यूज किया जाता है। तो ये सभी चीज रेडियो एक्टिव ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, ये सब चीज में होता है, जिसके वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से हमारा एयर का जो क्वालिटी है, हवा का जो क्वालिटी होता है, जो ग्राफ होता है, वो बहुत खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे कुछ नेचुरल और मैनमेड फैक्टर्स जो कि हमारे एक तरीके से रीजंस बोल सकते हो, रीजन से फैक्टर्स है जो हमारा एयर पॉल्यूशन को करवाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब मैं यहां पे बात करूंगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट जो है उसका सोर्स क्या होता है, उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। दो ध्यान से देखना, ये चीज हमारा लास्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, तो ये कराने के बाद फिर मैं आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब एक छोटा सा चीज और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे गैसेस होते हैं जो पॉल्यूटेंट होता है, वो कहां से निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहां से निकल के आता है और उसके वजह से क्या नुकसान हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। तो ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा हर एक चीज, यहां पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहां से निकल के आता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें, वो निकलता है सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज से, ठीक है ना। तो जहां पे फैक्ट्रीज में कोयले के ऊपर जो काम होता है, फैक्ट्रीज में कोयले के ऊपर जो काम होता है दोस्तों, वहां से जो धुआं निकल के आता है, उसमें जो गैस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या दुष्परिणाम हो सकता है? तो सबसे ज्यादा दुष्परिणाम ये होता है कि हमारे आंखों में इरिटेशन हो सकता है। आईज में क्या होता है? इरिटेशन हो सकता है, जलन जिसको हम लोग बोलते हैं, इरिटेशन हो गया, आंखों में जलन हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गया, रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज मैं लिखा नहीं पाऊंगा पूरा, लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे वर्ड्स पे आप नोट्स बना सकते हो, जो भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों उसको स्लो करके स्पीड को स्लो कर सकते हो। आपके पास सेटिंग ऑप्शन होता है, यूट्यूब में जाओगे सेटिंग ऑप्शन रहता है, तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, या फिर दोबारा दोबारा देख देख के आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि हर एक चीज लिखाना पॉसिबल नहीं होता है एज यू नो, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ नोट्स के फॉर्म में लिखा के देने की। तो सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्रीज, कोल वगैरह से जलता आता है, और हमें क्या नुकसान पहुंचाता है, इफेक्ट क्या है इसका, ये इफेक्ट हम लोग लिखा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, ये इफेक्ट्स है। तो इफेक्ट्स क्या हो सकता है? आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ज्यादा खांसी आ जाती है, और आपको माउथ इंफेक्शन वगैरह हो सकता है। सेकंड बात करेंगे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बात करेंगे। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO कहां से आता है? नॉर्मली सबसे ज्यादा जो आता है वो ऑटोमोबाइल से आता है, यानी कि जो गाड़ियां चलती है उसमें से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसका बुरा इफेक्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा ये होता है कि हमारे ब्लड में ना ऑक्सीजन कैपेसिटी को कम करता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैपेसिटी को वो क्या करता है? लेस करता है, कम करता है, क्योंकि अगर वो कम हो गया तो हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम कर देता है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बहुत ही खतरनाक पॉइजनस गैस माना जाता है। फिर और इफेक्ट की बात करें, थर्ड अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे पॉल्यूटर्स, जैसे कि अगर बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहां से आएंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये भी आते हैं अगेन ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल्स में नाइट्रोजन के बने हुए बहुत सारे आपको गैस देखने मिलेंगे, नाइट्रस सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी चीज आपको देखने मिलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि हमारा जो लंग्स है उसको वो डैमेज कर सकता है, लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो लंग्स हमारा अगर डैमेज होएगा या फिर नुकसान पहुंचता है तो हमें सांस लेने में
सांस लेने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए शायद आपको ये रिकमेंडेशन किया जाता है कि जब भी आप ऐसे पोल्यूशन वाले इलाके में जाओ या फिर व्हीकल्स आसपास में जाओ तो मास्क लगा के जाओ। भले ही कोरोना है उसके वजह से मास्क लगाना कंपलसरी नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा हमें कोरोना डैमेज नहीं करेगा उतना ये जो चीज़ें होती है ना पोल्यूटेंट्स, वो आपको डैमेज करेंगे, अंदर से आपको बीमार कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और बात कर ले यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि डस्ट पार्टिकल होता है, धुआं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, धूल मिट्टी जो होती है, डस्ट। ठीक है ना, धूल मिट्टी जो होती है, तो डस्ट वगैरह कहाँ से आती है, बहुत सारी जगह से आ सकती है। इंडस्ट्रीज से आ सकती है, इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है ना, व्हीकल से आ सकती है, गाड़ी वगैरह से आ सकती है। तो ये सभी चीज आती है और जिसके वजह से नुकसान ये पहुंचता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमें जो डस्ट होता है ना दोस्तों, इसके वजह से हमें बीमारी हो सकती है। एक बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। अब सिलिकोसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि डस्ट मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सिलिकॉन के, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें पत्थर के पार्टिकल्स, वो सब सिलिका से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो ये जो चीज अगर हम इनहेल कर लेते हैं, हमारे अंदर चला गया, तो वो क्या करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, और उसको एक बीमारी बोलते हैं सिलिकोसिस, जो कि हमें सांस लेने में दिक्कत प्रोवाइड कर सकता है। और ब्लॉकेज हो सकता है हमारे किसके अंदर, जो रास्ता होता है, जो पैसेज होता है ट्रेकिया वाला, ब्रोंकाइल्स एंड ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं उसको नॉर्मली बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो ये सब चीज बीमारियां हो सकती हैं। और भी अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, मीथेन होते हैं, ठीक है ना, हर चीज में लिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गया, मीथेन हो गया, जो कि कहां से आता है, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव करने की वजह से आता है। इंडस्ट्रियल इलाके जो होते हैं, फैक्ट्रीज में कुछ लीकेज वगैरह हो गया तो वहां से मीथेन गैस रिलीज हो सकता है, जो कि आपका मेंटल वीकनेस कर सकता है, आपका स्किन कैंसर ला सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है आपको देखने मिलेंगे। तो आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हो उसके लिए। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सभी चीज आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ध्यान में लाएगा और आपको ये सोचने में मजबूर करेगा कि यार ये सब चीज से भी दूर रहना चाहिए, या फिर दूर नहीं रहोगे तो कम से कम प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीज हो गया तो ठीक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि पोल्यूशन क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के पोल्यूशन होते हैं। इसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या था, उसके फैक्टर्स क्या है, रीजंस क्या है, उसके रीजंस कहां कहां से आ रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सभी चीज डिस्कस कर लिया। और भी बहुत सारे इफेक्ट इसके बचे हुए जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं। हमारा आज का लेक्चर और ये जो नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है, जो मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए, तो प्लीज बताना दोस्तों कि आपको कैसा लगता है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।